आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर सीएए पर गरमाई सियासत। सीएए को लेकर आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर पलटवार। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया बीजेपी पर प्रहार। कहा कि सीएए से बढ़ेगी देश में बेरोजगारी। देश में पहले से ही बेरोजगारी और महंगाई है। अब जरा इनसे कोई पूछे और समझाए कि जिनको सीएए के जरिए नागरिकता मिल रही है वो देश के अंदर ही हैं। 31 दिसंबर 2014 से वो देश के अंदर है, उन्हीं को नागरिकता मिलेगी। और अगर वो देश के अंदर बीते 10 सालों से है तो कहीं तो रोजगार ले ही रहे होंगे, लालन पोषण कर ही रहे होंगे। तो भला सीएए के जरिए उनको नागरिकता देने से बेरोजगारी कैसे बढ़ेगी? ये तर्क थोड़ा सा समझ से परे है। लेकिन कई बार क्या होता है कि सियासत में बयान दिए जाते हैं। बयान इसलिए भी दिए जाते हैं कि ज्यादातर लोग चीजों को समझ नहीं पाते और सियासत में अपना फायदा देखने के लिए भी इस तरीके का भ्रम पैदा किया जाता है। अब जरा सोचिए, राजस्थान में मानकर चलिए बाहर से आए हुए कुछ लोग होंगे, वो बीते 10 साल 15 साल से रह रहे होंगे। तो ऐसा थोड़ी ना है कि वो कहीं रोजगार नहीं कर रहे होंगे, कहीं नौकरी नहीं कर रहे होंगे, यकीनन कर रहे होंगे। तो जो पहले से नौकरी कर रहे हैं उनकी वजह से बेरोजगारी कैसे बढ़ सकती है? और अगर उनको नागरिकता मिल जाएगी तो उससे नौकरी कैसे मिलेगी, ये कोई समझाए। हालांकि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ऐसा बोल रहे हैं कि सीएए नागरिकता संशोधन कानून के लागू होने से देश में बेरोजगारी बढ़ गई है। वो कह क्या रहे हैं ये सुनना दिलचस्प होगा। जरा सुनिए पीछे के तर्क क्या दे रहे हैं। पाकिस्तान से, बांग्लादेश से लोगों को लाके अपने देश में बसाना चाहते हो, माइग्रेशन करवाना चाहते हो, वो उनके लिए घर, उनके लिए नौकरियां, उनके लिए संसाधन कहां से आएंगे? अपने देश में इतनी गरीबी है, अपने देश में ऑलरेडी लोगों के पास नौकरियां नहीं है, घर नहीं है, उनको कहां से लाके बसाओगे? आजादी के बाद काफी बड़े स्तर के ऊपर माइग्रेशन हुआ था। बहुत सारे लोग भारत से पाकिस्तान और बांग्लादेश गए थे और बहुत सारे लोग वहां से इधर आए थे। अब जो ये माइग्रेशन इस सीए की वजह से होने वाला है, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा माइग्रेशन होने वाला है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इनका कहना है कि सीए के तहत इनके अल्पसंख्यक जो हैं वो अगर भारत में आके रहना चाहेंगे तो उन्हें उस बात की मंजूरी दी जाएगी, उन्हें हमारे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। इन तीनों देशों में मिला के लगभग 2.5 से 3 करोड़ अल्पसंख्यक रहते हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में मिला के लगभग 2.5 से 3 करोड़ अल्पसंख्यक रहते हैं। वहां बहुत गरीबी है, उनके पास रोजगार नहीं है। भारत में आना और भारत की नागरिकता मिलना उनके लिए तो बहुत बड़े सपने की तरह है। और अगर हमने भारत के दरवाजे खोल दिए, इतनी बड़ी संख्या में लोग आने वाले हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते।